टिश्यू के विषय में पिछले वाले में बता चुके थे, ठीक है। उसी कनेक्टिव टिश्यू का जो भाग है, कनेक्टिंग मींस होता है संयोजी। आज हम इस वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रक्त के बारे में जानेंगे। दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यह जो देख रहे हैं, यह एक मनुष्य का कंकाल तंत्र है। यह फीमर से बड़ी जंघे की हड्डी होती है। नीचे टिबियो फिबुला तथा ये पेल्विक गर्डल जंघे की हड्डी तथा ये स्कल खोपड़ी तथा रिब जो हमारे आंतरिक अंगों के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यह मनुष्य का कंकाल हमारी पहचान के साथ साथ हमें चलने फिरने कुछ भी कार्य करने के लिए सहायक होती है, हिलने डुलने में मदद करता है तथा मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कुल लगभग 206 हड्डियां होती हैं। दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, नीले रंग से प्रदर्शित है कार्टिलेज है। कार्टिलेज हड्डियों के बीच में पाई जाती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ और घिसने से बचाती है। हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। ये रक्त कणिकाएं हैं। निश्चित आकार प्रकार ये कौन देता है? कंकाल, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं हमारी पहचान बनाती है, और हड्डियां ना होती तो हम ऐसे ही उठाते देखते कौन है, अच्छा रख देते। एक बैग या एक झोले की तरह से हड्डियां, मतलब कैसे दिखता? हड्डियां हैं, और ये हड्डियां जो होती हैं हमारी पहचान बनाने का कार्य करती हैं। जितनी बढ़िया हड्डियां, जितनी लंबी हड्डियां, जैसे एक हड्डियों का आकार है उस पर एक कवरिंग हो जाती स्किन का, तो हमारी पहचान भी देती है हड्डियां। हड्डियां हमें मजबूती प्रदान करती हैं। हड्डियां हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये रिब्स जो होती हैं, पसलियां जो होती हैं, हमारे हृदय, हमारे फेफड़े और बाकी लीवर, इन सब अंगों को क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये कहा जाए ये अस्थि जो होती है, कंकाल ऊतक जो होता है हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का कार्य करता है। अब ये अस्थि और उपास्थि ये क्या होता है? उपास्थि, अब देखिए अस्थि और उपास्थि में अंतर मान पूछा है। तो अस्थि जो होता है जिसे बोन कहते हैं, उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं। अस्थि जो होता है ओसीन प्रोटीन का बना। ओसीन प्रोटीन के बने होने के नाते अस्थि बहुत हार्ड होती है, मजबूत होती है, ठीक है। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बने होने के कारण ये लचीली होती है। जैसे नाक को हम जो है, नाक को जैसे दाबिए, देखिए घूम जाती है, मुड़ जाती है, कान की है, पिन्ना को करिए, तो ये सब क्या होता है? ये सब जो होता है लचीली होती है। उपास्थियां लचीली होती हैं। अस्थि में अस्थि मज्जा होता है, बोन में बोन मैरो होता है। बोन मैरो का मतलब हड्डियों के बीच में छोटे छोटे छेद जिसमें बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो किसमें होता है? हड्डियों में। और जबकि उपास्थियों में इसका अभाव होता है। कान में बोन मैरो है नहीं, लचीली है कुछ नहीं, तो ये कहा जाए ये अभाव होता है। ये अस्थियां जो मजबूत होती है ना, इसके किनारे पेरिओस्टियम के तंतु होते हैं जो प्रोटीन होता है एक तरीके का, और इसीलिए और हार्ड होता है। और इसमें क्या होता है? पेरिकार्डियम तंतु का आवरण होता है जो थोड़ा सा मुलायम। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बता चुके हैं, लेकिन उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया है। ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बता चुके थे, थोड़ा सा एक बार फिर देखेंगे। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक तरल संयोजी ऊतक, हमारे शरीर में तरल चीज क्या है? रक्त है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में अंगों को जोड़ने का काम करता है, ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाके शरीर से बाहर करने का काम करता है, वो जो पदार्थों को कोशिकाओं या अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी ऊतक क्या है? ब्लड। तो ब्लड के कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, ब्लड किनसे मिलकर बना होता है? तो ये कहा जाए इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पेल्स, यानी रक्त कणिकाएं, और ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखा जाए यानी जो ब्लड कार्पेल्स के प्लाज्मा का भाग होता है वो 55% भाग होता है, ज्यादा भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा भाग कहीं कट जाता है, छिल जाता है, जैसे पानी की तरह तरल पदार्थ निकलता है रंगीन और कलरलेस, वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 90% प्रोटीन, 60%
यानी 90% जल 7% प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें जो 45% होता है। इस 45% में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स आती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रक्त को, यानी रक्त जो होता है, रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। ये कहाँ निर्माण इसका होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, यानी बड़ी लंबी मोटी हड्डियों में, हड्डियों के बीच में, ठीक है, छोटी छोटी जाली होती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी में ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन यानी दिन। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था करने का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में जो भी माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए जो नुकसानदेह माइक्रोब्स आते हैं उसको मारने का कार्य, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, सुरक्षा व्यवस्था का कार्य ये WBC करती है। ये WBC श्वेत रक्त कणिका को कहते हैं। ये WBC जो है 5 प्रकार की होती है, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण भी होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो। इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल 0 से लेकर 7 दिन मैक्सिमम, इतना इनका जीवन काल होता है, ठीक है। ये कहा जाए, ये श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी ये जाना जाए कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। कणिका युक्त, कणिका विहीन, ग्रेनुलर, एग्रेनुलर। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कणिका होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और जिसमें नहीं होते हैं एग्रेनुलर, ठीक। तो ये कहा जाए, इसको हम देख लेते हैं, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये होता है अकणिका युक्त, एग्रेनुलर। ये होते हैं ग्रेनुलर, यानी हमने कहा था, एक कोड दिया था एक बार, बहीन, बहीन जी, बहीन, बहीन जी, यानी बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न ब बेसोफिल्स, ई इस्नोफिल्स, न न्यूट्रोफिल्स, जी यानी ग्रेनुलोसाइट, यानी बहीन जी ग्रेनुलोसाइट। बहीन जी ऐसे ही याद करो, बहीन जी क्या है? ग्रेनुलोसाइट। और ये क्या है? बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। ये ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स कणिका युक्त होते हैं। और ये MLA, MLA का मतलब होता है, यानी ये कहा जाए, ये MLA, ए मतलब ए ग्रेनुलोसाइट, M और M, ये क्या है? MLA का मतलब ए ग्रेनुलोसाइट। MLA नाम सुने हो, MLMP, तो ये कहा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद ये प्लेटलेट्स क्या होता है? ये हमारे शरीर में क्या करती है? WBC सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं प्लेटलेट्स की बात। प्लेटलेट्स क्या होता है? हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में, यानी कहीं भी किसी को चोट लग जाती है, 2 से 8 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ना बने तो क्या होगा बताओ? खून हमारे शरीर से बहुत बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? हमारे शरीर में टुल्लू की तरह काम करने वाला जो सप्लाई कर रहा है क्या है? हार्ट। हार्ट हमेशा टुल्लू की तरह जो है हमेशा पंप कर रहा है रक्त को, और वो नलिकाओं में जा रहा है। अगर कहीं कटा पिटा और तो ऐसा तो नहीं टुल्लू को बंद कर दोगे, हार्ट को बंद कर दिए तो राम नाम चलते हैं। इस कंडीशन में ये क्या होता है? ये प्लेटलेट्स जो होता है, जैसे देखता है बॉडी की ये कहीं जो है टूट गई कोशिकाएं, बाहर रक्त निकल रहा है, उसको बंद करने के लिए प्लेटलेट्स जो होती है रक्त को थक्का जमा। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।